दोस्तों नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के प्रीवियस पेपर की सीरीज चल रही है। अभी तक 13 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं हमारे चैनल पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे 13 वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ज़रूर देख लेना, क्योंकि इससे ये मालूम हो जाएगा कि आपके जो पेपर आने वाले हैं कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, सारी बात आपको मालूम पड़ जाएगी। एक वीडियो पे 30 या 35 ही क्वेश्चन को एनालिसिस किया गया है। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, 70 नंबर क्वेश्चन पे। तार से निर्मित जंक्शन बॉक्स डैश डैश के संबंध में अधिक किफ़ायती होता है। तार से निर्मित जो जंक्शन बॉक्स होता है वो केबल के लंबाई के संबंध में सबसे ज़्यादा किफ़ायती होता है। अगला है, गुटके पर टीआरएस केबल उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जो सूर्य और वर्षा में प्रकट नहीं होते। टीआरएस केबल जहाँ पे वर्षा धूप नहीं होती वहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण फ्यूज प्रचालित होता है। जो हमारा फ्यूज होता है ऊष्मा सिद्धांत के कार्य पर करता है, यानी ऊष्मा सिद्धांत पर वर्क करता है हमारा फ्यूज। मतलब जब हमारा ज़्यादा हीट हो जाएगा उसी टाइम पे फ्यूज गल जाता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। अगला है, 5 एम्पियर के लिए निर्धारित परिपथ हेतु टिन और ताम्र तार का सही आकार। दोस्तों, जो 5 एम्पियर के लिए टिन और ताम्र का तार का साइज होता है वो होता है 35 SWG। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर जो ताप रोधन के भंजन का कारण होता है वो भंजन बोल्टता कहलाती है। अगला है, एक लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी की दीर्घ आवेशन की प्रक्रिया रिसाव आवेशन कहलाती है। लीकेज करंट विद्युत धारा के साथ जो बैटरी का दीर्घ चार्जिंग प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, एडिशनल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट H2SO4 या KOH। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एडिशनल सेल पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग यूज करते हैं KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सीसा अम्ल बैटरी में फिल्टर को क्यों प्रदान किया जाता है। लेड एसिड सेल पे जो फिल्टर को यूज किया जाता है दोस्तों वो गैस के प्रवाह के सुगमता के लिए हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं। अगला है, एक परिपथ जिसमें ना तो कोई ऊर्जा स्रोत होता और ना ही EMF स्रोत होता है उसे निष्क्रिय परिपथ कहलाते हैं। किसी प्रकार के ऊर्जा स्रोत नहीं होते ना ही EMF स्रोत होता, उसको निष्क्रिय परिपथ कहते हैं। अगला है, बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कूलाम का नियम द्वारा निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र के आंतरिक तापन के लिए आमतौर पर किसे जिम्मेदार माना जाता है। होगा लीकेज प्रतिरोध। सबसे ज़्यादा लीकेज प्रतिरोध जिम्मेदार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपकरण में से गुजरने वाली विद्युत मात्रा के अनुसार कैलिब्रेटेड स्केल पर पॉइंटर विक्षेपित करने वाले टार्क को क्या कहा जाता है। ये होता है ऑपरेटिंग टार्क। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक ओम मीटर परिपथ में नहीं होता। सी और डी। ओम, सी का मतलब संधारित्र होता है, डी का मतलब इंडक्टर। कैपेसिटिव में और इंडक्टर पे ओम मीटर परिपथ नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, एक मल्टीमीटर क्या मापता है। मल्टीमीटर कहे तो करंट, वोल्टेज, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस सभी को मेजर कर सकते हैं, मल्टी परिपथ है वो। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में कंट्रोल स्प्रिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। फास्फर, ब्रोंज या फास्फर कांसा बोल सकते हो। अगला है, एक स्वचालित विद्युत प्रेस का तापमान नियंत्रित करने वाला घटक कौन सा है। थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के माध्यम से हम लोग तापमान कंट्रोल कर सकते हैं। भारत में AC पावर लाइन वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी है। 50 हर्ट्ज है। निम्नलिखित में से क्या पिज्जो इलेक्ट्रिक पदार्थ का एक उदाहरण है। ये सभी है, लेड, जिकोनाइट, टाइटेनियम, बेरेनियम, टाइटेनियम, पोटेशियम नियोबेट। अगला क्वेश्चन है,
अस्थायी स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस बाइंडिंग की अनुशंसा की जाती है? क्लीट बाइंडिंग। क्लीट बाइंडिंग अस्थायी प्रकार की बाइंडिंग होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी लैंप लगभग मोनोक्रोमैटिक प्रकाश देती है? वो होती है सोडियम वाष्प लैंप। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्नलिखित में से इनमें से कोई नहीं ट्रांसफार्मर का घटक है? कंजर्वेटर, बकूल रिले, ब्रिदर, टैप चेंजर। सारे घटक ट्रांसफार्मर के ही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होती है? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। दोस्तों, जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज सेम होती है। अगला है, तरंग बाइंडिंग में समानांतर पथ की संख्या हमेशा कितनी होती है? 2। तरंग यानी वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग में A बराबर P होती है। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेस अल्टरनेटर के एक आर्मेचर पे 120 स्लॉट हैं। आर्मेचर पे 8 ध्रुव यानी पोल हैं। इसका स्लॉट कोण क्या होगा? 12 डिग्री, 12 अंश। विद्युत धारा ट्रांसफार्मर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक को लोड के साथ श्रेणी में संयोजित किया जाता है। प्राथमिक विद्युत धारा द्वितीय से प्रभावित नहीं होती। सी नंबर है, चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक विद्युत धारा के अनुसार परिवर्तित होती है। डी नंबर है, प्राथमिक विद्युत धारा लोड से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन हो गया, ट्रांसफार्मर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रदर के अंदर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिका जेल। सिलिका जेल जब शुद्ध होती तो नीली होती, जब वो नमी युक्त हो जाती तो गुलाबी हो जाती है। अगला है, एक ट्रांसफार्मर में अधिकतम वोल्टेज विनिमय तब होता है जब लोड पावर फैक्टर लीकेज इम्पीडेंस कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक 4 पोल सिंप्लेक्स लैप वुंड आर्मेचर में समानांतर पथ की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लैप बाइंडिंग में, वेव बाइंडिंग होती 2 ही होता। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन में एक आर्मेचर की ध्रुव पिच पोल पिच 7 है। ये ध्रुवों में स्लॉट की संख्या क्रम से 4 और 28 है। तो अगला है, फिलामेंट लैंप सामान्य रूप से किस पावर फैक्टर पर संचालित होता है? फिलामेंट लैंप जो होता है इकाई पावर फैक्टर पर संचालित होता है, यानी यूनिटी पावर फैक्टर पर। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में सुरक्षा के लिए भू संपर्कन की आवश्यकता नहीं होती? वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर में अर्थिंग के लिए हम लोग कोई भी सुरक्षा डिवाइस यूज नहीं करते हैं। दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गए टेक्निकल के। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।